प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन देखो यहाँ पे, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। मतलब यहाँ पे आपको दिया है दिस इज एन एपी, जो गिवन सीक्वेंस है ना वो एपी है। एपी का कंडीशन क्या है? सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का डिफरेंस एंड सेकेंड थर्ड, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है। सो अभी कैसे आप फिल करेंगे? यहाँ पे देखो, टी ए मतलब क्या है? T1 फर्स्ट वन, T1 इज 1, मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है। और नेक्स्ट T2 8। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ए इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म दैट इज 1 और T1 भी 1 है, T2 8 है, T2 8 है नेक्स्ट का, और T3 15 है नेक्स्ट। वैसे ही कंटिन्यू होता है। और बाद में यहाँ पे फॉर्मूला दिया है T2 माइनस T1। T2 कितना? 8 माइनस T1 कितना? 1, मतलब 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। वैसे ही यहाँ पे दिया है T3 माइनस T2। T3 क्या है? 15, T2 क्या है? 8, 15 माइनस 8 7। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 7। D इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट देखो, अभी सेकंड का भी सेम मेथड है। यहाँ पे T1 क्या है? फर्स्ट टर्म 3, T2 क्या है? 6, T3 9, T4 12। ये सब फिल करने के बाद नेक्स्ट क्या पूछा है? T2 माइनस T1। T2 क्या है? 6 माइनस 3। यहाँ पे एक ही बॉक्स दिया है ना, सो 6 माइनस 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 माइनस 3 का आंसर क्या है? 3। सो यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखना है 3। वैसे ही T3 माइनस T2। T3 कितना है? 9, T2 कितना है? 6, 9 माइनस 6 कितना? 3। सो यहाँ पे आंसर 3। सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? ये वैल्यू सेम है ना, वही D रहेगा। नेक्स्ट थर्ड का देखो, थर्ड में T1 नेगेटिव 3, T2 नेगेटिव 8, T3 नेगेटिव 13, T4 नेगेटिव 18। अभी T2 माइनस T1 यहाँ पे मैं कर रही हूँ। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 कितना है? माइनस 8, और ये जो फॉर्मूला का माइनस है ना यहाँ पे रहेगा, और T1 कितना? माइनस 3। सो ये नेगेटिव है ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेगेटिव 8 स्टार्टिंग का सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? इनटू, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 3। सो नेगेटिव 8 पॉजिटिव 3, एक पॉजिटिव 8 नेगेटिव रहेगा तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके बिगर नंबर साइन, मतलब 8 माइनस 3 का वैल्यू 5, बिगर नंबर 8 है, साइन नेगेटिव, 8 का साइन नेगेटिव है ना, सो आंसर में भी नेगेटिव रहेगा, बिगर नंबर का साइन। सो ये नेगेटिव 5। अभी T3 माइनस T2। T3 कितना है यहाँ पे? नेगेटिव 13 माइनस T2 कितना? माइनस 8। क्या होता है? माइनस 13 एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 8। सो नेगेटिव 13 पॉजिटिव 8 कितना होता है? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है ना, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके बिगर नंबर साइन डालना है। बिगर नंबर 13 है, साइन नेगेटिव, सो नेगेटिव 13 माइनस 8 5 होगा। सो यहाँ पे अभी यहाँ पे बॉक्सेस फिल करना है ना, ध्यान से देखो क्या करेंगे। T3 माइनस T1 का वैल्यू माइनस 5, और ये भी माइनस 5। यहाँ पे पूछा है A इज इक्वल टू, A क्या है? फर्स्ट टर्म माइनस 3। सो नेक्स्ट D क्या है? माइनस 5, जो सब्ट्रैक्ट करके मिला है ना वो। ऐसे जो नीड है उतना ही आप बॉक्स के अंदर फिल करना है एग्जाम में भी। अभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? ये पूरा एज इट इज लिखेंगे, लिखने के बाद जो आंसर नीड है इसके अंदर उतना ही आप फिल करते जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ का देखो, फर्स्ट T1 क्या है? 70 फर्स्ट टर्म, T2 60, T3 50, T4 पूछा नहीं है सो लिखो मत। सो A इज इक्वल टू कितना? फर्स्ट टर्म 70, D कितना है? सिर्फ T2 माइनस T1 करके देखो, 6 माइनस 70, 60 माइनस 70, T2 माइनस T1। यहाँ पे ध्यान से देखो, T2 माइनस T1 मतलब T2 कितना? 60,
माइनस T1 कितना 70। अभी यहाँ पे भी देखो ये पॉजिटिव है, सो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। 70 माइनस 6 10 और बिगर नंबर 70 है ना, इसका साइन नेगेटिव है, सो नेगेटिव 10 डी का वैल्यू होगा। सो यहाँ पे भी वही किया है जो मेथड। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है।